पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेंग बिस्ट सोल स्प्रिंग को लेने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही टैन यू तीनों सोल स्प्रिंग उठा लेता है। अब टैन यू के इस हरकत से वेंग और उसके आदमी काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब वेंग के आदमी को पता चलता है कि टैन यू अब स्पिरिट फिटल रिल्म के रिफाइनमेंट लेवल पर आ गया है, सब काफी डर जाते हैं। तब वेंग अपने आदमी को शांत कराता है और खुद टैन यू का सामना करने का डिसाइड करता है। वह टैन यू से कहता है कि आज मैं तुम्हारे खून से अपने कजिन को श्रद्धांजलि दूंगा। इसके बाद वेंग टैन यू पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन टैन यू अपनी फास्ट स्पीड से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब वेंग को लगता है कि उसने टैन यू को मार दिया है, लेकिन तभी टैन यू उसे जिंदा नजर आता है और वह काफी हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि टैन यू इतना फास्ट हो सकता है। फिर तभी टैन यू अचानक से उसके बिल्कुल नजदीक आ जाता है और उस पर अटैक भी करता है, लेकिन वेंग खुद को बचा लेता है। इसके बाद वेंग एक बार फिर से टैन यू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी टैन यू को कुछ नहीं होता, जबकि टैन यू उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। यह देख वेंग वाइंड पावर का यूज करता है और यहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टैन यू की स्पीड उसके स्पीड से ज्यादा होती है, इसलिए टैन यू उसे आसानी से पकड़ लेता है और आखिर में उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिसके बाद वेंग की वहीं पर मौत हो जाती है। यह नजारा देखने के बाद वेंग के लोगों की हालत खराब हो जाती है और वह लोग यहाँ से बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब टैन यू उनके सामने खड़ा हुआ मिलता है। अब यह लोग टैन यू से अपने जान की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि वेंग ने इस काम के लिए हमें फोर्स किया था। इस पर टैन यू कहता है कि जब वेंग जिंदा था तब तुम सब मुझे मारने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन उसके मर जाने के बाद तुम सब उसी को ब्लेम कर रहे हो। इसके बाद टैन यू गॉड आई टेक्निक से एक आदमी को अपने वश में कर लेता है। यह देख बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर टैन यू उसे कमांड देता है कि तुम उन्हें मारने के बाद खुद को भी मार देना। इसके बाद वह आदमी अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर टैन यू दांतों को बाहर निकालता है और यहाँ से सनसेट फॉरेस्ट जाने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में यह लोग फॉरगॉटन लेक टेम्पल के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। यह जगह बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए टैन यू दांतों को फास्ट स्पीड से यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक ही अंदर से सेकेंड लेवल एडल्ट स्टेज वाला एक स्टॉर्म ब्लड पाइथन इनके सामने आ जाता है। उसे देख टैन यू दांतों को तुरंत वहाँ से ऊपर की तरफ भागने के लिए कहता है, लेकिन अब पाइथन भी इनका पीछा करने लगता है। यह देख टैन यू दांतों को स्पिरिट बिस्ट बैग में वापस बुला लेता है और कुछ समय के लिए पानी के अंदर भागता है। इसके बाद टैन यू फिर से दांतों की मदद लेता है और फाइनली 48 दिन के बाद सनसेट वैली में आ जाता है, जहाँ मेंगई पहले से ही टैन यू के आने का इंतजार कर रही थी। अब दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन सूजियान अभी तक यहाँ नहीं पहुँची थी, इसलिए मेंगई को उसके बारे में चिंता होने लगती है। तब टैन यू उसे समझाता है कि सूजियान भी कुछ समय में यहाँ आ जाएगी। फिर टैन यू मेंगई से अपने रिफाइनमेंट लेवल के बारे में बताता है। तब मेंगई बताती है कि मैं सीधा इसी जगह पर टेलीपोर्ट हो गई थी, इसलिए मैंने इस पूरे समय में मेडिटेशन किया है और 1 महीने बाद फिटल सोल रिल्म के लेवल पर आ जाऊंगी। तभी अचानक ही वहाँ पर कोई अनाउंस करता है कि सूजियान को मीरोनकुन ने बंदी बनाकर रखा है। अगर उसे बचाना है तो टैन यू और मेंगई दोनों जल्दी से सामने आ जाओ। यह सुनते ही मेंगई को सूजियान की चिंता होने लगती है और वह काफी परेशान हो जाती है। तब टैन यू उसे समझाता है कि सूजियान मेरी भी दोस्त है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो पिछले 1 महीने से टैन यू और मेंगई को खोज रहे हैं, क्योंकि मीरोनकुन टैन यू और मेंगई को भी अपने सामने लाना चाहता है। तभी अचानक से टैन यू मेंगई के साथ खुद इनके सामने आ जाता है। उसे देख इसमें से 2 लोग काफी डर जाते हैं। तब इनका सीनियर कहता है कि टैन यू हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी टोकन सूजियान के पास है, इसलिए अगर टैन यू हमें मारेगा तब उसके ब्लास्ट में सूजियान भी मारी जाएगी। यह सुनकर टैन यू तुरंत ही गॉड आई टेक्निक से तीनों को अपने वश में कर लेता है। फिर वह पूछता है कि सूजियान कहाँ पर है और मीरोनकुन के यहाँ कितने आदमी हैं। तब मीरोनकुन का आदमी बताता है कि सूजियान कुमू माउंटेन स्ट्रीम के पूर्वी इलाके में है और मीरोनकुन के 30 लोग तुम्हें खोज रहे हैं, लेकिन वह सब अभी भी स्पिरिट फिटल रिल्म के लेवल पर है। अब टैन यू तुरंत ही सूजियान को बचाने का डिसाइड कर लेता है और मेंगई को इसी जगह पर उसका वेट करने के लिए कहता है, लेकिन मेंगई टैन यू को वहाँ अकेले नहीं भेजना चाहती। तब टैन यू उसे समझाता है कि मेरे लौटने तक तुम फिटल सोल रिल्म के लेवल पर आ जाओगी, जिसके बाद तुम्हारे प्रोटेक्शन में मैं भी इस लेवल को ब्रेक कर लूंगा। इसके बाद टैन यू यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सूजियान एक जगह पर कैद है
और मीरोनकुन के कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। तभी अचानक ही वहाँ की जमीन हिलने लगती है। फिर इनकी नजर मीरोनकुन के मेडिटेशन करने वाले जगह पर जाती है और वहाँ की पावर से यह लोग समझ जाते हैं कि मीरोनकुन ने फीटल सोल रिल्म के पहले लेवल को ब्रेक कर दिया है। लेकिन मीरोनकुन जब इनके सामने आता है सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि मीरोनकुन के पास अब लाइटनिंग और वाइंड दोनों की फीटल सोल होती है, जो अपने आप में एक हाईएस्ट ग्रेड की क्वालिफिकेशन है। अब मीरोनकुन नीचे आकर टैन्यू और मेंगई के बारे में पूछता है, लेकिन उसके आदमी के पास उनके बारे में अभी भी कोई न्यूज नहीं होता। फिर मीरोनकुन और 7 दिनों तक इंतजार करने के लिए कहता है और टैन्यू के नहीं मिलने पर सूजियान को मार देने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपने 2 आदमी को लेता है और अपने फीटल सोल को प्यूरिफाई करने चला जाता है। दूसरी तरफ लियू रुलोंग भी फीटल सोल रिल्म की लेवल पर प्रमोट हो गया है और उसे बिस्ट की फीटल सोल मिली है, जो कि एक हाईएस्ट ग्रेड वाली क्वालिफिकेशन है। इसके बाद मीरोनकुन जैसे ही एक फीटल बिस्ट की सोल को कंडेंस कर लेगा, उसकी पावर 2 गुनी हो जाएगी। तभी उसकी नजर सियाओ के ऑरा पर जाती है, जिसे कुछ समय के बाद स्पेस का फीटल सोल मिल जाता है। यह देख मीरोनकुन काफी हैरान होता है, क्योंकि यह भी हाईएस्ट ग्रेड वाली एक फीटल सोल है, जो 10,000 लोगों में से सिर्फ किसी के पास होती है। असल में लियू रुलोंग ने मीरोनकुन से फीटल सोल पिल्स लिया था, जिसकी मदद से उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ गई थी। लेकिन सियाओ ने यह सब बिना किसी मेडिसिन के हेल्प से किया है। इसके बाद लियू रुलोंग उसके पास जाता है और उसे लो ग्रेड वाली स्पिरिट तलवार गिफ्ट करता है। फिर सियाओ पूछती है कि टैन्यू के साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है, जिस पर लियू रुलोंग कहता है कि टैन्यू ने मेरी फैमिली को मारा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा और यह सब तभी खत्म होगा जब हम दोनों में से कोई एक मरेगा। फिर वह सियाओ से कहता है कि इस मैटर से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इसके बीच मत आना। अब सियाओ यूनिवर्स सोल स्प्रिंग खोजना चाहती है, इसलिए लियू रुलोंग यहीं पर उसका वेट करने के लिए कहता है और सियाओ यहाँ से चली जाती है। असल में लियू रुलोंग सियाओ को सूजियान वाले मैटर के बारे में पता नहीं चलने देना चाहता, क्योंकि पता चलने पर वह इसे रोक देगी। इसके बाद लियू रुलोंग मीरोनकुन से मिलने जाता है, लेकिन मीरोनकुन वहाँ नहीं होता। फिर भी मीरोनकुन के आदमी से उसके फीटल सोल के बारे में जान जाता है। इसके बाद लियू रुलोंग भी सोल स्प्रिंग खोजने चला जाता है। इधर सियाओ लियू रुलोंग से बताने आती है कि मैंने कुछ बीस्ट सोल स्प्रिंग को खोजा है, लेकिन लियू रुलोंग वहाँ नहीं होता, इसलिए सियाओ उसे खोजने चली जाती है। अब सूजियान तक पहुँचने के रास्ते में टैन्यू भी कल्टीवेशन करता है और फीटल सोल रिल्म के बैरियर को टच कर लेता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसे अभी भी कुछ समय की जरूरत है। अब टैन्यू अनुमान लगा लेता है कि मीरोनकुन और लियू रुलोंग दोनों फीटल सोल रिल्म पर प्रमोट हो गए होंगे, लेकिन टैन्यू किसी भी कीमत पर सूजियान को बचाने का डिसाइड करता है। कुछ समय बाद मीरोनकुन के आदमी टैन्यू को उस जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ मीरोनकुन ने सूजियान को कैद करके रखा है। अब टैन्यू इन लोगों को दूसरी तरफ भेज देता है और खुद सूजियान को बचाने जाता है। वह तुरंत ही सूजियान को अपनी बाहों में उठा लेता है और मीरोनकुन के लोगों को गॉड आई टेक्निक से बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उसी समय मीरोनकुन भी वहां आ जाता है। वह टैन्यू से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेंगई मेरी नहीं हो पाई। इसके बाद मीरोनकुन टैन्यू पर अटैक करने जाता है। यह देख सूजियान टैन्यू से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपनी जान बचाओ, लेकिन टैन्यू उसे लेकर वहां से भागने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने मेंगई से प्रॉमिस किया है। तभी मीरोनकुन टैन्यू को सामने से घेर लेता है। इसके बाद मीरोनकुन इन पर अटैक कर देता है। फिर टैन्यू सूजियान को कुछ नहीं होने देता और उस अटैक को खुद रोक लेता है, जिससे जख्मी होकर वह नीचे गिर जाता है। यह देख सूजियान टैन्यू को फिर से अपनी जान बचाकर भाग जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, क्योंकि मेंगई को उसकी जरूरत है। तभी मीरोनकुन वहाँ आकर सूजियान पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार भी टैन्यू उस अटैक को खुद रोक लेता है। अब सूजियान को लगता है कि दोनों इस जगह पर मारे जाएंगे, लेकिन तभी टैन्यू सोल बर्निंग टेक्निक का यूज करने लगता है। इसी दौरान सियाओ भी टैन्यू की आवाज सुन लेती है और तुरंत उसे खोजने निकल जाती है। अब टैन्यू सूजियान के साथ फास्ट स्पीड से भागने लगता है, लेकिन मीरोनकुन उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह समझ जाता है कि टैन्यू सोल बर्निंग टेक्निक का यूज कर रहा है, इसलिए मीरोनकुन भी वाइंड कंडेंसेशन टेक्निक का यूज करने लगता है और उसी के स्पीड से उसका पीछा करने लगता है। लियू रुलोंग ने भी टैन्यू की आवाज को सुना था, इसलिए वह माउंटेन के पास जाता है, लेकिन टैन्यू वहाँ नहीं होता और मीरोनकुन के लोगों को भी इस बारे में पता नहीं होता, क्योंकि टैन्यू ने दोनों को बेहोश कर दिया था। तब लियू रुलोंग खुद मीरोनकुन से कांटेक्ट करता है
और उसकी पोजीशन जानने के बाद वह भी उसकी तरफ जाने लगता है। अब लगातार सोल बर्निंग टेक्निक के यूज करने से टैन्यू की एनर्जी कम हो जाती है। फिर मिरोन कुन टैन्यू को मारने के लिए उस पर पावरफुल अटैक करता है, जिसके बाद टैन्यू सूजियान के साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन टैन्यू अभी भी हार नहीं मानता और फिर से सूजियान को बचाने लगता है, जिसके दौरान टैन्यू की कंडीशन काफी खराब हो चुकी होती है। इसके बाद टैन्यू दांतों को बाहर निकालता है और सूजियान को उसके साथ यहाँ से भेज देता है।